चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए मैं डेली क्लास लेकर आ रहा हूं। तो आज आपके लिए है 19/6/2018 का शिफ्ट नंबर पहला, जिसमें मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब हम करेंगे इससे आगे। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। यहाँ तक मैंने आपको करवा दिए थे। अब है मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। वेरी वेरी गुड। बृहदत्त। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। वह एक कमजोर शासक था जिसने 187 ईस्वी पूर्व से 180 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। यह कमजोर शासन था भैया। प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। बताइए। 22 नंबर का जमदग्नि ऋषि का आश्रम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जमनिया में स्थित है। गाजीपुर में कौन सा गांव? जमनिया में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि ऋषि जमनित अपनी पत्नी रेणुका के साथ यहाँ रहे थे। गंगा नदी के तट पर स्थित जमदग्नि आश्रम प्रसिद्ध कामधेनु गाय से भी जुड़ा हुआ है। ये आश्रम राजा हर्षवर्धन ने रिक्त स्थान में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृहद केंद्र की स्थापना की थी। मथुरा, काशी, कन्नौज या हरिद्वार? तो कन्नौज आ जाएगा। राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृहद केंद्र की स्थापना की थी। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रघुपति सहाय। कौन प्रसिद्ध हैं? उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से जो प्रसिद्ध हैं वो आपके रघुपति सहाय हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्न में से कौन से गीत गाए जाते हैं? बारिश के मौसम में कौन से गीत गाए जाएंगे? तो बारिश, उत्तर प्रदेश में जो बारिश होती है उस टाइम पे गाया जाता है कजरी। क्या गाया जाता है? कजरी एक लोक नृत्य है जो उत्तर प्रदेश और इससे लगे सटे क्षेत्रों में बरसात के मौसम के दौरान महिलाओं द्वारा गाया जाता है। प्रसिद्ध सूफी संत रिक्त स्थान के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है। चलिए बताइए। 26 नंबर का वेरी वेरी गुड, बी वाला आ जाएगा। वारिस अली शाह। प्रसिद्ध सूफी संत वारिस अली शाह के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देव मेला आयोजित किया जाता है। भारत में किस राज्य भर के सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है? तमिलनाडु। भारत में किस राज्य भर के सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को क्या कहते हैं? झूम कृषि को वेरी वेरी गुड। 28 दहिया। मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम को हम कहते हैं दहिया। 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वारा लिखी गई कौन सी निम्न पुस्तक हिंदू देवताओं और मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण है? किताब ए नवरत्न। कौन सी? किताब ए नवरत्न। कर्नाटक संगीत में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के रिक्त स्थान के समान होता है? तराना, ताल, आलाप, तिलाना। आलाप। हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत में आलाप एक तकनीक है जिसे कर्नाटक संगीत के अल्पाना के नाम से जाना जाता है। अल्पाना आमतौर पर एक गीत से पहले गाया जाता है। आलाप गीत के भीतर सुंद और एक नया राग पेश कर संगीत की मधुरता के लिए रचित है। चलिए, तो कौन सा है? आलाप। भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर रिक्त स्थान ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन के रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। जगदीश चंद्र बोस, होमी जहांगीर भाभा, सीवी रमन या विक्रम साराभाई?
तो भारतीय वैज्ञानिक और भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर सी वी रमन ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन के रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध प्रस्तुत किया था। एक रिक्त स्थान एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। फावड़ा, फावड़ा क्या है? फावड़ा एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाएगा। निम्न में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है? कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होगा? तो आंत्र ज्वर, टाइफाइड एक जीवाणु संक्रमण रोग है जो उच्च बुखार, दस्त और उल्टी के कारण बन सकता है। आंत्र ज्वर। निम्न में से कौन से दक्षिणी अमेरिकी देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के लिए निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? पानी का युद्ध भी हो चुका था। तो कोचाबांगा जल युद्ध, कोचाबांगा जल युद्ध। कौन सा नाम है इसका? नाम कोचाबांगा जल युद्ध। दिसंबर 1999 और अप्रैल 2020 के बीच शहर की नगरपालिका जल आपूर्ति कंपनी सेमापा के निजीकरण के जबान में बोल्पिया के चौथे सबसे बड़े शहर कोचाबांगा, बोल्बिया का सबसे बड़ा शहर कोचाबांगा में युद्ध हुआ था। राष्ट्रमंडल अधिकार पहल का मुख्यालय कहाँ है? CHRI का मुख्यालय कहाँ पर है? राष्ट्रमंडल मानवीय अधिकार पहल का मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में स्थित है। नई दिल्ली कहाँ पर? नई दिल्ली जो है भारत में स्थित है। 1987 में ये बनाया गया था। यह एक स्वतंत्र और गैर पक्षपातपूर्ण और गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो राष्ट्रमंडल के देशों में मानव अधिकार की व्यवहारिक अनुमति की दिशा में काम करता है। प्रधानमंत्री PM मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सबसे पहले किस विदेशी देश का दौरा किया था? 36 नंबर का। तीसरा, भूटान का। कहाँ का किया था भाई? भूटान का दौरा किया था। भूटान का दौरा किया था प्रधानमंत्री ने। जून 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी देशों के साथ विकास और सहयोग को अधिक प्रभावी बनाने पर ध्यान देने के साथ भूटान की यात्रा से अपना पहला विदेश दौरा शुरू किया था। मोदी ने कहा था कि पहला अद्वितीय और विशेष संबंध के कारण भूटान विदेश गंतव्य के रूप में उनका पहला स्वाभाविक पसंद था। पहली बार जो शपथ ग्रहण करी थी ना उन्होंने, जून 2014 में तब। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश से नेपाल के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है नेपाल। BIMSTEA एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपको बताना है कहाँ हो जाएगा। ढाका में है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल, क्या नाम है? द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन का मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है। यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देश, बांग्लादेश, बी से क्या है? बांग्लादेश, आई से इंडिया भारत, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड, ई से भूटान और नेपाल का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो आपका कौन सा आ जाएगा? 7 देश में शामिल है जिसका मुख्यालय कहाँ है? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 देश हैं और इसका जो मुख्यालय है इसका मुख्यालय आपका ढाका में आ जाएगा। ये आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए हैं। अब इसी के हम हिंदी के क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा और जिसको डेली की क्लासें नहीं मिलती है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर हमें आपकी डेली की क्लासें नहीं मिल रही है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।